जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। ओम भूर्भुवस्सुः कृष्ण विष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम गोपाल साहित्य प्रकाश। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे वेदर में भी आप आए। जो एक आचार्य कहे हैं, प्रेम का असली डेफिनेशन है कि हर विपरीत परिस्थिति में भी हम अगर उसके साथ बने हुए हैं, है ना, तो वो है वास्तविक अटैचमेंट, है ना, वास्तविक जिज्ञासा, वास्तविक प्रेम, है ना। नहीं तो थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस होता है, तो हम अगर अपने कंफर्ट को देखेंगे तो ये सिर्फ थोड़ा सा हम क्या है, अपने स्वार्थ से जुड़े हुए थे। मुझे कुछ जानना था इसलिए मैं जाता था, नहीं, मुझे जगन्नाथ जी से मिलने जाना है। हफ्ते में एक बार तो मौका मिलता है ना, तो उनके पास जाना है। कम से कम इसी बहाने 1 घंटा जगन्नाथ जी के सामने हम बैठते हैं, 1 घंटा हम कृष्ण के भगवद्गीता सुनते हैं, है ना। वास्तविक में हम जगन्नाथ जी को नहीं देख रहे होते हैं। हमारी क्या शक्ति है, हम देख सकते हैं, हमें लकड़ी दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे हमें, पर जगन्नाथ जी हमें देख रहे होते हैं, है ना। एक व्यक्ति था, वो बहुत अंधा था, मतलब धीरे धीरे बूढ़े होते होते उसके आँखों की रोशनी कम होती चली गई। तो बचपन से वो मंदिर जाने की आदत थी, रोज़ सुबह उठ के मंदिर जाएंगे, शाम में भी मंदिर जाएंगे। तो धीरे धीरे बूढ़े हो जाने के बाद आँखें पूरी चली गई। फिर भी क्योंकि इतने सालों से मंदिर जा रहा था, तो घर से मंदिर का रास्ता पता चल गया था। हाँ, इतना कदम चलने पे मंदिर आ जाएगा, इधर उधर मुड़ना है, आ जाएगा। तो क्या है, बाकी कहीं जाए ना जाए, रोज़ मंदिर आते थे, रोज़ आखिरी समय तक मंदिर आया। क्यों? एक व्यक्ति ने पूछा, है आप तो अब अंधे हो गए हो, जीवन भर तो मंदिर आए, अब आराम से बैठो घर पे, आपके बहू बेटे सब आपका देखभाल करेंगे, क्यों इतना कष्ट लेकर के ऐसे वेदर में भी आते हो मंदिर। बोले, मैं तो अंधा हो गया हूँ, जगन्नाथ जी तो अंधे नहीं है ना। उनको अटेंडेंस देने, उनको दिखाने, उनसे मिलने, है ना, उनका पुत्र हूँ, उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं आते हैं, हम जगन्नाथ जी को अपना दर्शन देने आते हैं, है ना। मैं हूँ, मैं आ गया। जैसे ऑफिस में बस क्या होता है, हम जब मैं बहुत पहले महिंद्रा में था, तो बहुत पहले तो उसमें कंपनी में इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट था ही नहीं। कंपनी में, आईटी कंपनी में आप अपना टारगेट पूरा कर दिए, फिर आप घूमो फिरो जो करना है, सिर्फ अपने काम से मतलब है ना। काम करने के बाद आप हो भी कि नहीं ऑफिस में कोई नहीं देखता था। तो हम साइन कर देते थे, उस समय साइन का सिस्टम था, बायोमेट्रिक नहीं था, तो साइन कर दिए थे और फिर चले गए। फिर वापस शाम में आके साइन कर देना है, मतलब प्रेजेंट। फिर आप हो कि नहीं हो, कहाँ क्या कर रहे हो, आप मंथ एंड में मिल जाएगा सैलरी। तो बस आना है, दिखाना है जगन्नाथ जी को मैं हूँ, एंड आपका पुत्र आप जैसा रख रहे हैं, आपसे बस प्रार्थना करना, आपसे मिलने के लिए बस जाना है ना। और भगवान की कृपा से हमारे पास तो सब सामर्थ्य है। वेदर ख़राब है, 4 व्हीलर में आ जाए, एंड अपना स्वेटर, अम्ब्रेला, सब जो भी है सुविधा लेके आ सकते हैं। कोई ऐसा असामर्थ्य तो नहीं है, हम लोग नहीं आ सके, एंड तो अच्छी बात है आप सब आए। हम लोग अभी आगे 5वें अध्याय से आगे बढ़े। 5वां अध्याय पिछले क्लास तक में हमने कंप्लीट किए थे पूर्ण, और 5वें अध्याय के अंत में भगवान अपनी असली रियलिटी पहली बार पूरे भगवद्गीता में अभी तक में एक बार 4थे अध्याय में भगवान थोड़ा सा दिव्यता अपना दिखाए थे कि अर्जुन को बताया कि मैं हमेशा से मैं रहा हूँ। अर्जुन जो जीवात्मा है उसका जो है मृत्यु और जन्म होते रहता है। भगवान का कभी जन्म मृत्यु तो हमें दिखता है कि हो रहा है, बट उनका शरीर कभी नहीं बदलता है, वही रहते हैं। इसलिए उनको जो उन्होंने सूर्य देव को जो ज्ञान दिए थे वो सब याद है। अर्जुन तो यही पूछ रहे थे, आपको पिछले जन्म का कैसे याद है? हमें कुछ याद ही नहीं रहता। हमें इवन पिछला कल क्या खाए, परसों का खाए भूल जाते हैं, क्योंकि साइंस भी मानता है कि एवरीडे, रोज़ हमारा शरीर बदल रहा है, रोज़ हम नए सेल्स जन्म ले रहे हैं और पुराने सेल्स मरते चले जा रहे हैं। तो रोज़ हमारी बुद्धि क्षय हो रही है और नई बुद्धि, नई स्मृति आते जा रही है। तो अंत में भगवान कृष्ण 5वें अध्याय के अंत में बताए, अपना एक तरह से भव्यता बताए कि जिस भी चीज़ को हम एंजॉय करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को हम
अपने से जोड़कर अपने लिए रखना चाहते हैं कि हाँ मैं इसको जीतूंगा, इसको मैं एंजॉय करूँगा। कृष्णा बता दी असलियत सच्चाई क्या है ना। तो 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक जो है 29वां श्लोक अच्छे से याद रखना है ना। ये हमारे प्रिय जगन्नाथ जी, हमारे प्रिय कृष्ण भगवान का एकदम ही बेस्ट आइडेंटिटी है ना। कौन सा श्लोक है हम वो दोहराएंगे और फिर 6वें अध्याय को फिर से आरंभ करेंगे। आप सब लोग बोलिए, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तो इसमें भगवान बताए जैसे कि हम हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, भाई आप लोग किसी चीज़ को कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। हर चीज़ का असली एंजॉयर जो है कृष्ण है। जैसे कोई पिछले बार हमने माली का एग्जांपल देखे थे, कोई माली किसी गार्डन में कर रहा है काम, तो जो भी वो उगाएगा, जो भी वो रखवाली करेगा, सब उसको मालिक को लाके दे देना होता है। कुछ भी ऐसा फूल लेकर के वो घर नहीं ले जा सकता, फिर मालिक जितना दे देगा वो लेके जा सकता है, वो सब उसका हुआ है ना। तो इसी तरह हम जो भी, इसलिए यही तो बताया भगवद्गीता, जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपने मालिक जगन्नाथ जी को है ना लाके दे देना है, और फिर उनके प्रसाद के रूप में हम सब कुछ, वो थोड़ी कुछ लेंगे। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, सभी चीज़ का एंजॉयर कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हर प्रकार के यज्ञ, हर प्रकार की तपस्या, हर प्रकार का ज्ञान जो भी हम लेने का प्रयास करेंगे, हम नहीं एंजॉय कर सकते उसको, है ना। हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, हम किससे एंजॉय करेंगे। शरीर कृष्ण के द्वारा भेंट दिया हुआ है, उधार के रूप में हम लेके आए हैं, है ना। भगवान ने उधार दिए, चलो 60 साल 80 साल जितना तुम यहाँ पे रहोगे, इस शरीर में रहो, इस शरीर की सुविधाओं को उपयोग करो, है ना। तो जैसे भूत होते हैं तो वो क्या है, वो सूक्ष्म शरीर है, उनका स्थूल शरीर छीन लिया गया है। अब वो कभी कभी हम देखते हैं किसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसके अंदर भोगने की अभी भी इच्छा है, पर शरीर के रहते, शरीर नहीं है उसके पास तो कैसे भोगेगा, तो वो किसी और के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो शरीर क्या है कि ये भी कृष्ण के द्वारा ही दिया है। तो हम सोचते हैं शरीर के द्वारा हम एंजॉय कर रहे हैं, नहीं। शरीर उनका है, वही एंजॉय कर रहे हैं। हर प्रकार के यज्ञ को कृष्ण ही भोग रहे हैं। और फिर हम अगर, ये क्या हो गया एंजॉयरशिप, हम अगर प्रॉपर्टीशिप की बात करेंगे, ये प्रॉपर्टी हमारी है, इधर हमारा है, तो कृष्ण बोल रहे क्या तुम्हारा है, कुछ नहीं है। सर्वलोक महेश्वरम, पूरे लोक का महेश्वर मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। माता यशोदा कृष्ण से पूछी क्या खा रहे हो, मुंह खोल के दिखाओ, तो जब उन्होंने दिखाए, पूरा विश्व तो उनके अंदर ही था, समाया था। यही सब श्लोक हम आज भी देखेंगे। यो माम सर्वति पश्यम सर्वति, जो मुझे सब जगह देखता है वही असली योगी होता है। वही यहाँ कृष्ण बता रहे हैं, पूरे लोक के महेश्वर। जैसे किसी बड़ी कंपनी में हम जाते हैं, टाटा कंपनी में हम जा रहे हैं, तो उधर सब हम दिखेगी, कोई भी कंपनी में आप जहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे मैं फाइनल ईयर में जब था, तो हमें मतलब कॉलेज की तरफ से BMW कार का जो ऑटोमेटिक कार बनता है, उधर हमें इंटर्नशिप के लिए लेके गए थे, दिखाने के लिए कैसे ऑटोमेटिक कार बन रहा है। तो कार का एक गाड़ी मैंने आ रहा है, तो कार का एक पार्ट इधर आ रहा है, फिर उधर स्क्रू ड्राइवर भी अपने आप ही आ रहा है और उसको टाइट कर रहा है, और फिर जब पूरी कार बन जा रही है उसको एक पेंटिंग मशीन में डाला जा रहा है। इधर से कार डाल रहे हैं, इधर से पेंट होके निकल रही है, तो उधर से जो है अंदर पूरा पेंट का बारिश कर देते हो, और वो अपने आप एकदम फिक्स पेंट हो जाता है। और फिर पूरे कार को, सब पूरा क्रेन से हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, पूरे क्रेन को, कार को फिर डुबो दिया जाता है एक जगह, कार की बॉडी को, अभी चक्के वक्के नहीं लगे उसमें। फिर पूरा डुबा दिया जाता है, एकदम उसका जो है फिक्स हो जाता है कलर। तो ऐसे पूरा ऑटोमेटिक चल रहा है ना। और इस ऑटोमेटिक चलते हुए फैक्ट्री को अगर कोई बच्चा देखेगा, क्या बोलेगा, इतना सुंदर रूप से चल रहा है, बढ़िया, सब अपने आप हो रहा है ना। क्या लगेगा कि कोई बोलेगा अरे ये तो सब अपने आप हो रहा है ना। हम भी तो ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जहाँ बिना किसी को धक्का लगाए
कि रोज़ सूर्योदय हो रहा है, हर जगह पवन बह रहा है, हर जगह प्रकृति के सारे चेंजेस हो रहे हैं, है ना, प्रकृति सुनिश्चित रूप से चल रही है ना? और सारे जीवात्मा जो हैं सब भी अपने अपने नियम को पालन कर रहे हैं। इस ऑटोमेटिक प्रकृति को देख के हमें लगेगा अरे वाह ये तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। पर जैसे वो ऑटोमेटिक मशीन वाला जो कार फैक्ट्री था वो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था वो क्या है, किसी ने उसका प्रोग्रामिंग लिख दिया था, है ना। ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन का प्रोग्रामिंग पहले लिख दिया जाता है और वैसे वो प्रोग्रामिंग करता है। कार को कौन से एंगल से आके कहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाना है वो पूरा प्रोग्रामिंग लिख दिया गया है ना। वो फिर अगर सपोज का वो जो मशीन है थोड़ा गलत जगह पे जा रहा है, फिर उसका प्रोग्राम जाके चेंज करते हैं, क्यों गलत हो रहा है ये। पूरा मशीन जो है प्रोग्राम्ड है। एक बड़ी से बड़ी हेलीकॉप्टर, बड़ी से बड़ा एरोप्लेन भी रहेगा ना, कितना भी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसके अंदर रहेगी, जब तक जीवात्मा नहीं जाएगा उसके अंदर वो चलेगा ही नहीं। तो कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना तो कोई जीवात्मा है या भगवान है जो उसको चलायमान रखते हैं। और वही यहाँ पे कृष्ण क्या बताए हैं, सर्वलोक महेश्वरम, ये पूरे लोक के महेश्वर कृष्ण है। ईश्वर, कोई छोटे छोटे ईश्वर हो सकते हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, महेश्वर। हम 1-2 फ्लैट हमें मिल गया, हम उसके ईश्वर, हम उसके ओनर बन जाते हैं। फिर कोई लिखते हैं प्रोसिक्यूटर्स विल बी, नहीं, जो इधर से आए उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना। तो कृष्ण ऐसे नहीं है। जब कृष्ण अगर बोल दिए कि सर्वलोक महेश्वर, तो क्या वो बोर्ड लगाए रखते हैं ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो गलती से आ गया प्रोसिक्यूट किया जाएगा? नहीं, कृष्ण कहते जितना तुम्हें लेना है लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। ऊपर टैग लगा हुआ है कंपनी का कि कृष्ण का है, बट कृष्ण सबको एंजॉय करने देते हैं, इसलिए अगला वर्ड ही लिख दिए। गलती से भी ये भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए कि कृष्ण का है तो क्या कृष्ण अहंकारी है, क्या कृष्ण अब किसी की मदद नहीं करेंगे, सब लोग अपने पास ही रख लिए उन्होंने। नहीं, अगला लाइन क्या लिख दे रहे, सुहृदम सर्वभूतानां। हालांकि सब कुछ मेरा है, बट सभी जीवात्मा क्या है, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मैं सभी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, जिसको जितना जैसा चाहिए मैं उसको उतना वैसे देता हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, पर ओनर मैं हूँ। ओनरशिप का जो टैग है वो लगा दिए, है ना। जैसे मैं कंपनी का नाम ले रहा था तो जो भी कार बन रही थी हर एक पे वो BMW का लोगो लगा रहता है। लोगो से ही हमें पहचान जाता है कि हाँ ये उनका है, ये उनका है। तो हर एक प्रकृति के हर एक जगह पे कृष्ण का स्टैंप लगा हुआ है, और जो व्यक्ति वो कृष्ण का स्टैंप हर जगह देखेगा वही असली योगी होगा। और उसी से रिलेटेड जो है अगला अध्याय शुरू होता है। तो यहाँ पे कृष्ण अपने आप को सभी जीवात्मा का सर्वोत्तम फ्रेंड बताए हैं, और यह जानते ही हमें क्या होगा, शांति प्राप्त होगी। हम अशांत क्यों रहते हैं? अशांत क्यों रहते हैं हम? क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि हम अकेले, मेरे दुख बांटने वाला कोई नहीं है, मैं किसके साथ दुख बांटूं, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। मैं संसार में सबसे ज़्यादा परेशान आत्मा मैं ही हूँ, है ना। मुझसे ज़्यादा दुख किसी के पास है ही नहीं, इसलिए हम अशांत हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, है ना। पर जब हमें विश्वास रहेगा कि नहीं, मेरे साथ हमेशा वो है, वो एक दोस्त जो कि हर मेरे मुसीबत में मेरा साथ देगा, वो एक दोस्त जो कि हर मेरी बात सुनेगा, वो एक दोस्त जो कि मेरी हर छोटी से छोटी बात को जानता है, समझता है, और उसको वो मतलब मेरा भावना क्या है, मेरी इच्छा क्या है वो समझ लेगा। कौन है? कृष्ण है। कृष्ण यही हृदय में ही तो बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं। हम आगे क्या प्लान कर रहे हैं वो सब भी जानते हैं, पीछे क्या हमारी सोच है वो भी जानते हैं, क्या खोया है हमने, क्या पाएंगे, सब जानते हैं। कृष्ण हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानते हैं, और उसी के हिसाब से वो हमारे लिए बेस्ट प्लान बनाते भी हैं। कई बार हमारे साथ कुछ बुरी घटना हो जाती है, हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है। बट कई समय के बाद हम रियलाइज़ होता है कई बार कि अच्छा हुआ मेरे साथ वो हुआ था, मेरे साथ अगर उस समय वैसा नहीं होता तो आज मैं इतना भव्य परिस्थिति में नहीं होता। तो कृष्ण हमारे साथ जो भी करा रहे होते हैं वो आगे का देख के कर रहे होते हैं। कई बार हम जब हाईवे पे जाते रहते हैं तो आगे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो हमें सर्विस लाइन से जाना होता है, तो सर्विस लाइन की जो गाड़ी रोड है वो थोड़ा ख़राब हो जाती है, तो गाड़ी बहुत हिलने लगती है जब उधर से जाते हैं। तो बच्चे पूछेंगे कि हाँ पापा गाड़ी क्यों हिल रही है, फिर क्या बोलते हैं, नहीं थोड़ा देर ही हिलेगी, आगे हम अच्छे हाईवे पे चले जाएंगे।
तो वैसे ही थोड़ा समय ही दुख रहेगा, तो उसके बाद क्या है, कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहेंगे। सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, सुख भी दुख भी ये तत्क्षणिक है, पर कृष्ण की मित्रता, कृष्ण का हमारा साथ जो है परमानेंट है, वो याद रखना है। और वही बताते हुए फिर अगला जो है अध्याय शुरू किए भगवान। तो 6वें अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ेंगे, ध्यान योग। 6वें अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। शीर्षक ऐसा क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें अब जब सब कुछ बता दिए कि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं, तो अब इस ध्यान योग में कृष्ण बताएंगे कि अब जीवात्मा को इस सृष्टि में रहना कैसे है ना। जैसे कोई कर्मचारी है, तो वो व्यक्ति किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसको अच्छे से सिखा दिया जाता है कैसे तुम्हें यहाँ पे क्या क्या काम करना है। तो वैसा ही भगवान यहाँ पे हमें सिखाएंगे। जैसे कर्मचारी को बोल दिया हाँ ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ कंपनी का है, कंपनी का कोई भी चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो, और पर इसका सिर्फ क्या है, गलत यूज़ नहीं करना, और जो भी काम है तुम अपना करते रहो, ऐसे सिखाया जाता है। सारे कंपनी की चीज़ तो जहाँ के जो लोग हैं काम कर रहे हैं वो यूज़ कर ही सकते हैं। तो वही कृष्ण यहाँ पे भी बता रहे हैं कि अब सब कुछ यहाँ यूज़ कर सकते हो, अब कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने शरीर को, अब शरीर में क्या क्या मिला है, हमारा जो पंचतत्व शरीर, अब इसको तो ये सिर्फ गाड़ी है, यंत्र है, भगवद्गीता में आगे बताएंगे यंत्र रूढ़ानी माया, हम सिर्फ एक यंत्र है शरीर। अब इसको असली कौन चला रहा है, आत्मा, वो है मेन व्यक्ति है ना। और ड्राइवर कौन है, बुद्धि, किसके द्वारा चला रही है, स्टीयरिंग व्हील मन। तो स्टीयरिंग व्हील जहाँ घूमेगी गाड़ी वहीं जाएगी। कृष्णा भी यही जानते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला कौन है, मन। तो अब इस अध्याय में, 6वें अध्याय में कई सारे श्लोकों के माध्यम से भगवान ये बताएंगे कि हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कहाँ लगाना है, मन को कंट्रोल करने से क्या होगा, मन को कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं, और नहीं बनाएंगे तो पहले से ही वो दुश्मन बन के बैठा है तो उसको फ्रेंड बनाना ही है। तो हम शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च यः स सन्यासी च योगी च न निरग्रणं चाक्रियः। इसका अर्थ पढ़े कोई। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। हाँ। यह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो यहाँ भगवान पुनः इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि सन्यासी और कर्मी कौन है। तो सन्यासी कई बार इस 3रे अध्याय में भी, 5वें अध्याय में भी भगवान यही बताए हैं, कर्म की प्रधानता को बताए हैं। कई बार हम अभी गीता बांट रहे थे सब जगह, ये गीता का मैराथन महीना चल रहा था जिसमें सब जगह गीता बांटा जा रहा था। गीता ही इसी महीने बोला गया था, मोक्षदा एकादशी को दिसंबर में। तो कई बार हम गीता देने जाते हैं, लोग यही बोलते हैं नहीं गीता लेने से हम क्या बोलते व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा गीता के हर अध्याय में कृष्ण यही बता रहे हैं, सन्यासी नहीं बनना है, नहीं बनना है। अगर मिथ्याचारी बन रहे हो, सीखे बगैर सन्यास ले रहे हो, तो कृष्ण इसको वेस्ट बता रहे हैं, गलत है ये। तो भगवद्गीता जो है हमें निष्काम कर्मयोग, अपने कर्म करते हुए उसको फल को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म किसके लिए करना है यह सिखाता है। सन्यास की ओर तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो इसलिए जो अच्छे से गीता को जानेंगे वो जान पाएंगे कि कृष्ण कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं हर एक जीवात्माओं से। हर एक जीवात्मा से इतना प्रेम करते हैं कृष्ण कि उसके भले और बुरे के बारे में जानते हैं। तो अभी तक भगवान अपनी दिव्यता बताए कि हाँ सर्वलोक महेश्वर हूँ मैं। तो अब अपनी दिव्यता बताने के बाद मन को कैसे कंट्रोल करें, तो एक एक धीरे धीरे यहाँ पे भगवान वो राज खोलते चले जाएंगे। दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, यम संन्यासम इति प्राहु
योगम तम विधि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चनः। तो यहाँ पे भगवान इच्छाओं पे बल दे रहे हैं। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं हो सकता। बाहर की दुनिया में जैसे संन्यास बोला जाता है, तो यहाँ पे कृष्णा जो है इस श्लोक को, अगर संन्यास का डेफिनेशन कोई पूछ रहा है तो यह श्लोक है। यह श्लोक क्या है? संन्यास का कृष्णा डेफिनेशन बता रहे हैं, क्या है संन्यास। तो यहाँ पे क्या बताए हैं कि संन्यास मतलब यह नहीं होता है कि बस घर छोड़ के जाना। संन्यास क्या है? उसे तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त जानो। संन्यास क्या है? योग। अब आचार्य बताते हैं योग का अर्थ क्या होता है। युक्तम इति योग। योग मतलब जोड़ना, जोड़ने के प्रोसेस को योग कहा जाता है। अब किसको जोड़ना है, किससे जोड़ना है? तो क्या है कि जो जीवात्मा है उसको परमात्मा से जोड़ना, हमें भगवान से जोड़ना, भगवान से जोड़ने के प्रोसेस को संन्यास कहा जाता है, योग कहा जाता है। किस तरीके से हम भगवान से जुड़ेंगे इसके धीरे धीरे बताएंगे। अष्टांग योग क्या होता है इसी अध्याय में बताया जाएगा। तो योग क्या है? भगवान से जुड़ने का प्रोसेस। अब कोई सभी व्यक्ति अलग अलग स्तर पे भगवान से जुड़ते हैं। कोई शारीरिक रूप से जुड़ता है, कोई इच्छा के रूप से जुड़ता है। शारीरिक रूप से मतलब कि जैसे भगवान से जब हम इच्छा करते हैं, भगवान से जब उनके वरदान मांगते हैं या उनसे प्रार्थना करते हैं, तो शारीरिक वेलबींग के लिए, हाँ मेरे शरीर को अच्छा कर दो, या हमारे घर परिवार शरीर से रिलेटेड जो है, सारी फैमिली सिर्फ शरीर से रिलेटेड है। फिर क्या है, ये शरीर खत्म होने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा। तो आत्मा के बल पर, आत्मा के लेवल पर कोई किसी प्रकार की प्रार्थना हम कर ही नहीं रहे हैं। तो यह सारा जो रिलेशन है हम शरीर के बल के पे या शरीर के लेवल के लिए ही मांग रहे हैं। पर यहाँ क्या कृष्णा बोल रहे हैं कि योगम अर्थात योग करना है, मतलब हमें क्या करना है, कृष्ण से, परमात्मा से जोड़ना है। तो उसका कैसे जुड़ेगा वो भी बता रहे हैं। योग का डेफिनेशन क्या है? परमात्मा से जुड़ना। अब कैसे जुड़ेगा अगले लाइन में बताते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तो इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है, कौन से इंद्रिय है हमारे? 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको प्रमुख बोला गया है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय की जो 5 इंद्रिय वस्तु है, अर्थात आँखों की जो है दृश्य, नाक का जो है स्मेल, जिह्वा की है स्वाद, और त्वचा स्पर्श, कान का ध्वनि। तो ये सारी इंद्रियां जो है अलग अलग इंद्रिय वस्तु को भोगना चाहती है। आँख अच्छा दृश्य देखना चाहता है, नाक अच्छा सुगंध लेना चाहता है, मुख अच्छा, जीवा जो है अच्छा स्वाद लेना चाहता है। जितना ज़्यादा अच्छा स्वाद होगा उतना हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्वाद के ये चलते ही तो इतने सारे होटल्स खुलते हैं, इतने सारे। स्वाद के चलते ही हम कितना भगवद गीता के 3रे अध्याय में हम पढ़े थे कि बिना भगवान को भोग लगाए जो खा रहे हैं वो सिर्फ पाप खा रहे हैं। तो यही सब माध्यम है, हम अधोगति को जाएंगे या ऊर्ध्वगति को जाएंगे। ये इंद्रिय ही माध्यम है। आँखों के द्वारा हम कौन सा दृश्य देखना पसंद कर रहे हैं? भगवान और भगवान की दिव्यता को देखना पसंद कर रहे हैं, या अपने इंद्रिय तृप्ति से रिलेटेड कोई एक चीज़ देखना पसंद कर रहे हैं? नाक से हम कौन सा सुगंध लेना पसंद कर रहे हैं? भगवान को ऑफर किया हुआ पुष्प या भगवान को ऑफर किया हुआ इतर, ऐसा सुगंध ले रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? जैसे हम देखते हैं जो दिल्ली में जो कचरे का पहाड़ लगा हुआ है, तो उस एरिया से मैं जब पहली बार दिल्ली में आया था, उस एरिया में मुझे कौन सा जगह याद नहीं है, उधर क्लास देने के लिए जाना था।
तो उधर अचानक उधर से गाड़ी गई, फिर देखा ये कितनी गंदी बदबू आ रही थी उधर से, इतनी गंदी बदबू, कैब से जा रहे थे तो बंद कर लिए शीशा। फिर वहाँ पे मुझे सही पहली बार पता चला, अच्छा देखा मैंने ये है कचरे का पहाड़, इतना बड़ा उसके नीचे से हम जाएंगे तो ऐसा देखना पड़ता है ऐसा। और वहाँ पे लोग आराम से रह रहे होते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए वो नेचुरल है ना, वो उनके लिए लिविंग बन गया है। और वहीं पे लोग जाकर के उसमें से कुछ ढूंढते रहते हैं और उनके लिए किसी के लिए सोर्स ऑफ इनकम रहता है। तो क्या है, वो उसी में आनंद लेते हैं। अब उनको कभी भी जो है हम भगवत तत्व के बारे में प्रचार कर ही नहीं सकते। लोग बोलते हैं ना इस्कॉन हमेशा रिच लोगों को ही प्रचार क्यों करता है, क्योंकि एक स्तर आने के बाद ही व्यक्ति जो है ऊर्ध्व गति की ओर बारे में सोच पाएगा, एक स्तर आने के बाद ही। नहीं तो लोग सिर्फ रोटी कपड़ा के मकान के बारे में ही सोचते रहते, आज क्या रोटी क्या मिल गया बस, आगे मुझे कर्म क्या है भगवान क्या है ये सब कुछ नहीं लेना देना, आज क्या हो गया बस हो गया, इतना ही सोचते हैं, इतना ही उनकी सोच ही होती है। थोड़ा सा सिर्फ नमन कर देना वो तो लोगों को देखे हैं इसलिए करते रहते हैं, बट उसी के ऊपर ध्यान करना, थोड़ा समय देना, आध्यात्म के ऊपर अपने आप में सुधार करना, अपनी चेतना को सुधार करना, ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अब वही स्टेज भी आगे चल के भगवान बताएंगे। तो इसलिए ये सब इंद्रिय तृप्ति, कई सारे वस्तु हमने जैसे बात की है। अब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, जैसे अभी कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ में स्नान करने से कई पुण्य माना जाता है। और इस बार का तो कुंभ कई सालों के बाद यह कुंभ हुआ है। अभी आज 11 तारीख हो गया है ना, 14 को ही एक पहला शाही स्नान का पहला डेट है ना, 13-14। तो ऐसे कुंभ में स्नान करने से जो पाप हैं वो सब तो नष्ट हो ही जाते हैं, पर यहाँ कृष्ण क्या बात कर रहे हैं, उस पाप को करने की जो इच्छा है या पुण्य जो भी है, पाप पुण्य दोनों एक ही लेवल पे मना बताया, क्योंकि दोनों बंधन का कारण है। तो भगवान बोले हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा जो है उसे त्यागे बिना कोई योगी नहीं बन सकता। योगी हमें बनना है। पहले बताए कृष्ण सन्यासी कौन है, सन्यासी वो है जो योग में स्थित है। योग अर्थात जो भगवान से जोड़ता है वही योगी है। अब योगी के लिए प्रथम लेवल ही बताए हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये 5 इंद्रिय की जो 5 इंद्रिय वस्तु है उससे जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो हमें क्या करना है, कम करते चले जाना है, तभी हम असली योगी बन पाएंगे। तो योगी के 2 स्टेजेस होते हैं। जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग करने जा रहा है तो 2 प्रकार के बॉडी बिल्डर होंगे, है ना। कौन से, एक बिगिनर, दूसरा एडवांस्ड, है ना। अब बीच में तो रह गई मिडल वगैरह। तो वही योगी में भी किसी फील्ड में हम जाते हैं 2 रहते ही, एक बिगिनर एक एडवांस। तो योग में भी वही है, योगा रुरुक्षु और योगा आरूढ़। योगा रुरुक्षु मतलब जो बिगिनर है, और योगा आरूढ़ योग पे जो आरूढ़ हो गया है, अब उस रास्ते में जो आगे चल गया है वो क्या हो गया, एडवांस्ड। तो यही 2 प्रकार के योगी अगले श्लोक में बता रहे हैं। आरुरुक्षुर, हम पढ़ेंगे 3रा श्लोक पढ़िए। आरुरुक्षु मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एव शमः कारणमुच्यते। तो बताए अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो योग रुरुक्षु जो है, मतलब जो बिगिनिंग स्टेज में है, उनके लिए क्या बताया है, कर्म साधन है। जो बिगिनर हैं योगा के, योगी बनना चाहते हैं, बिगिनिंग स्टेज में हैं, उनके लिए क्या बोले हैं, कर्म साधन है, आप कर्म करिए। तो ये बताया गया है योगा लैडर, इसको समझाया जाता है। आचार्यगण यहाँ से योगा लैडर समझाते हैं। जो बिगिनिंग स्टेज में है बता रहे कर्म करिए। 3रे अध्याय, 4थे, 5वें अध्याय में भी भगवान कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस दिए। कर्म हमें कैसे करना चाहिए, कर्म हमारे कर्म करने की हमारा मन कैसा रहना चाहिए हमारे कर्म में, है ना। तो 3 उसमें स्टेज बताते हैं। योगा लैडर की भी बात करेंगे तो 3 उसमें स्टेज बताते हैं।
सबसे पहला जो लोएस्ट स्टेज बताते हैं, एक तो है एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ मतलब जो सिर्फ अपने ही इंद्रियों के भोग के लिए जी रहे हैं, रह रहे हैं। जैसे पक्षी सुबह उठते हैं, दाना चुगने के लिए जाते हैं, दाना चुग करके वापस और एक्स्ट्रा दाना चुगते हैं अपने बच्चे के लिए, वो वापस आ जाता है ना। तो वैसे ही व्यक्ति अगर घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से थोड़ा एक्स्ट्रा जो पैसा अर्निंग के लिए फैमिली के लिए किए, वापस फिर आ गए, तो क्या है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इट्स लाइक ए एनिमल लाइफ ओनली। तो यह एनिमल लाइफ लोएस्ट स्टेज बताया गया है। इससे ऊपर उठ करके सकाम कर्मयोग होते हैं, जो क्या है, कर्म करते हैं पर अपनी इच्छा के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, सकाम कर्मयोग, सकाम कर्म। उसके ऊपर मतलब सकाम कर्म योग के स्तर पे वह अपना जो फल है कर्म का, और ना ही फल भी अर्पित नहीं कर रहे भगवान को, और कर्म भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ खुद की इच्छा के लिए कर रहे हैं। इससे ऊपर उठ करके आते हैं, सकाम कर्मयोग से ऊपर है निष्काम कर्मयोग। जो निष्काम कर्मयोग में हम क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमारा जो कार्य है वो भगवान के लिए हो रहा है, उद्देश्य निष्काम कर्मयोग में बदल गया। जैसे कई लोग सुबह सुबह उठ के जहाँ भी जाना चाहेंगे, मंदिर पहले जाते हैं, मंदिर कर रहे, फिर पूजा पाठ हर बार करते हैं, कुछ भी कार्य करने से पहले हमेशा शुभ तिथि पे करेंगे, तो यह उस स्तर पे आएगा। पर पूजा करने का या धार्मिक कार्य में जुड़ने का अभी तक उद्देश्य अच्छे से जाने नहीं है। उसमें भी उनकी कुछ न तो कुछ क्या है, पीछे मोटिव रहता है, क्यों कर रहे हैं पूजा, भगवान से कुछ चाहिए, कुछ इच्छा है ना। हाँ, ये भगवान से मुझे चाहिए, मेरे पास लिस्ट है पूरी। जैसे ही भगवान पलट के मेरी तरफ देखेंगे, हाँ बहुत अच्छा पूजा कर लिया, बोलो क्या चाहिए, ये लीजिए लिस्ट। व्हाट्सएप पे लिस्ट थमा देंगे, हाँ इतनी बड़ी 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 लिस्ट है ना। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे, क्यों, उनको अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। वो गए पिताजी के सिंहासन पे बैठने, उनकी जो सौतेली माँ थी उनको हटा दी वहाँ से, बोली कि तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो, इसलिए वहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो वो अपनी मम्मी के पास गए, उनकी मम्मी बताई कि क्या करें, तुम्हारे पिताजी उस जो सौतेली माँ है उनको ज़्यादा चाहते हैं। तो फिर गुरु बोले कि किसका क्या सॉल्यूशन है, पता नहीं, भगवान से पूछो, भगवान बताएंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे, लोगों को देखी है, माता बोल रही थी उनकी कि उन्होंने बोले कि हम लोगों को देखे हैं कि वो वन में जाते हैं भगवान को ढूंढने, तो वहीं मिलेंगे। तो इस तरह से ध्रुव प्रेरित हो जाते हैं कि वन में जाके भगवान को प्राप्त करेंगे। अब उनके रास्ते में वो एकदम चले निकल गए बाहर वन की ओर, उनके रास्ते में फिर नारद मुनि मिले उनको। और नारद मुनि तो उनको पहले तो भटकाने का प्रयास किए कि क्यों आ गए वन में, ये क्या है, मम्मी ने डांट दिया, आ गए वन में, जाओ वापस घर जाओ, उसमें क्या है, दूसरे कुर्सी दे देना, उस कुर्सी पे बैठ जाना, उसी कुर्सी में क्या रखा है ना, दूसरे आसन पे बैठ जाओ, है ना। फिर भी वो इतना सारे भटकाने के बावजूद भी क्या है, अपने दृढ़ निश्चय पे बने रहे। बहुत सारी शिक्षाएं हम इससे ले सकते हैं। हमें भी भटकाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। इस राह पे जब हम चलना शुरू करते हैं तो बहुत कम लोग इस राह पे आगे बढ़ते हैं, आध्यात्म के राह पे बहुत कम लोग, बहुत कम। या हमारे स्टार्टिंग में भी हमें दिखेंगे कि अरे वाह इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने भक्ति कर रहे हैं, है ना। पर धीरे धीरे जो एडवांस स्टेज आते जाता है, या थोड़ी सी भी एडवांस भी नहीं, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर भक्ति के थोड़ा सा हम सीरियस स्टेप्स बताना चालू करते हैं। जैसे दूसरे संस्थाओं में जहाँ पे कुछ नियम कानून नहीं है ना, कई भीड़ रहेगा वहाँ पे, कई सारे लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, दक्षिणा देंगे, है ना। पर जैसे ही उनको नियम बताना चालू करते हैं, नहीं मांस मच्छी नहीं खाना, है ना, किसी प्रकार का नशा नहीं, है ना, किसी भी प्रकार का, चाय कॉफ़ी से भी परहेज, प्याज लहसुन से परहेज, इतने सारे डोंट्स बताते हैं, बोलते हैं आपसे परहेज। और लोग अपने राह पे, तुम अपना नियम अपने पास रखो, हम चले जाते। तो इसलिए कई लोग, इसलिए तो पाश्चात्य देश में पहले प्रचार हो ही नहीं पाया, क्योंकि धर्म के राह पे, आध्यात्म के राह पे चलना है तो ये सब नियम तो ज़रूरी है
तभी भगवान के नज़दीक थोड़ा बहुत जा पाएंगे। पर श्रील प्रभुपाद जी इन सभी नियम को करने से पहले भगवत प्रेम दिए, आनंद दिए। इन सब नियम को प्राप्त करने के बाद तुम कहाँ जाओगे? वो आनंद इतना ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा अच्छा लगा भक्तों को कि क्या है, ये सारे नियम पालन करने के लिए भक्त आसानी से तैयार हो गए। तो पहले नियम नहीं, पहले भगवान का आनंद देना है, कृष्ण प्रेम का आनंद देना है। श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे, मंदिर में कीर्तन कथा होता था, कई सारे भक्त लोग आकर के डांस करते थे, दिन भर नृत्य कर रहे कीर्तन में, और फिर कुछ थोड़ा सेवा करते थे मंदिर में, मंदिर के लिए कुछ लेके आते थे। पर किसी से कुछ झगड़ा हो गया या मनमुटाव हो गया, बोले पिछली लाइफ याद आने लगी, कितना एंजॉय करते थे, तो फिर बाहर जाने लगते। प्रभुपाद जी गेट पे ही बकेट नहीं, वो बड़ा सा जो होता है ना पतीला, बड़ा पतीला, उसमें ढेर सारे गुलाब जामुन भर के रख देते थे। इसलिए गुलाब जामुन को इस्कॉन का बुलेट बताया, इस्कॉन बुलेट। तो कोई बाहर भी जाना चाहा, प्रसाद इतना बढ़िया प्रसाद है, कहाँ मिलता है? सिर्फ इस्कॉन में। और इतना बढ़िया प्रसाद देख करके फिर कहाँ यार, चलो छोटी मोटी जो भी है सह लेते हैं, रह लेते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे, छोटी छोटी जो भी आपके डिफ़िकल्टीज आएंगे उसको सह लो, रह लो। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बताए हैं कि बाहर की जो भौतिक दुनिया है, इट इज़ इम्पॉसिबल। मटेरियल लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल फॉर जेंटलमैन। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, स्पिरिचुअल लाइफ डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है जीना। पर मुश्किल कैसे है? इतने सारे नियम रहेंगे, हमेशा करते रहना है, वही दर्शन करने रोज़ आना है, वही आरती रोज़ गानी है, वही गीता जन्म के अंत तक पढ़ना है, वही नाम जप करना है, वही लीला का बार बार श्रवण करना है ना। जब हम हमेशा नए नए रील्स देखते रहते हैं, नई नई चीज़ें देखते रहते हैं, उससे आदत पड़ जाती है कि नया कुछ चाहिए, नया कुछ चाहिए। पर भगवान का इतना ज़्यादा लीला इतना बढ़िया है कि उनके हर लीला हमेशा जब भी सुनेंगे, जब भी दर्शन करेंगे, जब भी देखेंगे, हमेशा भगवान नए ही दिखाई देते हैं, नव यौवन दिखाई देते हैं। पर वो देखने का जो चक्षु है हमें बदलना होगा। जब भी दर्शन करेंगे आप जगन्नाथ जी के, हमेशा नए दिखेंगे। इसलिए हमेशा आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए। वही सेम कल का दर्शन, परसों का दर्शन। ये बासी न्यूज़पेपर की तरह नहीं है। क्योंकि हम उसी जोन में रह रहे हैं कि हमेशा नया चाहिए होता है। तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि जो दिव्य चीज़ें होती है वो कभी पुरानी नहीं होती है। भगवान का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान से संबंधित कोई भी चीज़ कभी पुराना नहीं होता है। तो यह जब हम समझ जाएंगे तब वो आनंद आना चालू होगा, और जब वो आनंद आना चालू होगा, नियम सब तो आराम से हम कर लेंगे। वैसे भौतिक लाइफ में भी बहुत नियम होता है। जैसे कुछ कुछ कंपनी होती है मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, मोबाइल बोले हाँ सबमिट कर दो। कंपनी में दिन भर काम करते हैं, सुबह से शाम विदाउट मोबाइल। मोबाइल के बिना जीवन असंभव है बोलते हैं ना। पर कंपनी में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, बोले अगर आपको पैसे कमाना है, कंपनी में काम करना है, तो नियम है मोबाइल बाहर। तो कंपनी में काम करने के लिए या भौतिक जीवन के लिए भी कई सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, तब हम भौतिक जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं मटेरियल लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। उधर तो बहुत नियम है, आध्यात्म जीवन में सिर्फ एक ही नियम है, क्या? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। भगवान को हमेशा याद रखो, कभी भूलो नहीं। तो यही आध्यात्म जीवन का नियम है। तो यह योगारूढ़ जो होते हैं वो एकदम हायर स्टेज पे जाते हैं। 2 स्टेज बताए, योगा रुरुक्षु जो बिगिनर हैं उनको योगा रुरुक्षु कहा जाता है। उनके लिए क्या बताया है कृष्णा? कर्म करिए, अपना कर्म करिए, भगवान को फल अर्पण करिए, धीरे रोज़ रोज़ भगवान का दर्शन करिए, भगवान का प्रसाद पाइए। यह बिगिनिंग स्टेज है। और जब ऐसा करते करते हमें उसमें रस आने लगेगा, भगवान का प्रसाद पाने में रस आएगा, भगवान का दर्शन पाने में रस आएगा, है ना, भगवान का कीर्तन सुनने में रस आएगा, तब एक स्तर आएगा जब हम भगवान के प्रसाद के बिना कुछ भी गले से नहीं नीचे उतरे। भगवान के कीर्तन सुने बिना एकदम कैसा तो लगने लगे, आज मैं दर्शन नहीं किया भगवान का, आज मैं कीर्तन नहीं सुना भगवान का, आज मंगल आरती नहीं गया, आज दर्शन आरती नहीं गया, तो क्या है एकदम एक कुछ तो लगेगा कि वो कमी हो रही है ना।
जैसे जो बहुत ही ज़्यादा प्रेमी हो जाते हैं, वो प्रेमिका के दर्शन के बगैर, प्रेमिका को देखे बगैर रह ही नहीं पाते हैं, है ना। कैसे भी करके एकदम दूर से भी दिख जाएगी ना तो हाँ अच्छी लगी, चलो अच्छा है, देख लिया मैंने अच्छा लगता है ना। क्यों? एक प्रेम हो गया है। तो वैसा ही प्रेम जगन्नाथ जी के लिए होना, वैसा ही प्रेम कृष्ण के लिए होना। दूर से आके दर्शन कर लिया ऐसे, ठीक है, अच्छा है, अब अच्छा दिन आएगा। तो वो क्या है, योगारूढ़ स्टेज हो जाएगा जब क्या है, समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग साधन हो जाएगा। अब भौतिक कार्यकलाप का परित्याग मतलब सिर्फ हम अपने लिए जो भोग कर रहे थे वो मेंटालिटी का परित्याग। ऐसा नहीं है कि कृष्ण तो पिछले कई सारे श्लोक में बताया संन्यास नहीं है, संन्यास मिथ्याचारी को बना किए। तो क्या है, उसको अपने लिए हम भोग कर रहे थे, उस मेंटालिटी का परित्याग। अब क्या करना है, सिर्फ कृष्ण के लिए जीना है ना। एक ही कर्म करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। एक ही बुक पढ़ना है, कृष्ण का जो गीत है भगवद गीता वो पढ़ना है। एक ही भगवान की सेवा करनी है, देवकी नंदन कृष्ण की। तो ऐसा प्रेम, ऐसा हमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा। और फिर चौथे श्लोक में भगवान बताया कि इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करना और सकाम कर्मों से प्रवृत्त होना, यह योगारूढ़ कहलाता है। डेफिनेशन दोनों का बता देंगे, योगारूढ़ को और अच्छे से समझाए भगवान ये दोनों स्टेज में। और फिर योग में कौन सबसे बड़ा बाधा बनता है, वो जो मन है, उसका डेफिनेशन भगवान जो है 6वें श्लोक में दे रहे हैं। जब भी योग के राह में हम चलेंगे, योग करना चाहेंगे, जो बाधा कौन देगा, मन ही तो बाधा देगा। तो उसके बारे में 6वें श्लोक में बताए हैं, बंधुरात्मनास्तस्य येनात्मेवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। तो इसमें भगवान बता रहा है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, बंधु है। और जिसने मन को नहीं जीत पाया, वो हार गया है, मन उस पर हावी बनने लगा है, वो क्या है, शत्रुवत। मन उसी के लिए शत्रु है। तो मन क्या बताया, स्टीयरिंग व्हील से कंपेयर किए थे। तो और इंद्रिय जो हैं चक्के हैं। तो इंद्रिय अलग अलग इंद्रिय वस्तु की ओर जाना चाहेगा। हमारा इंद्रिय, जैसे नाक से सुगंध आ गई, समोसे की खुशबू आ जाएगी तो खाना चाहेगा। आँखों ने देख लिया बिलबोर्ड पे इतनी बड़ी नई रेंज रोवर कार आई, आँखों ने देख लिया, है ना, तो लेना चाहेगा। कोई भी नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आया या कोई मार्केट में बड़ी नई कार आई, तो आँख और कान, इसी सब माध्यम से एडवर्टाइजमेंट होता है, बार बार दिखाया जाता है, फिर हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, फिर हम उसको लेना चाहते हैं। मन बार बार बोलते रहेगा, इसलिए तो एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिखाया जाता है। एक ही एडवर्टाइजमेंट, एक ही बैनर वो कई जगह पे छाप देते हैं। उससे क्या होता है, जहाँ भी जिस भी टर्न पे व्यक्ति मुड़ेगा वो दिखेगा उसको, है ना। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमारा कौन डिस्टर्ब हो जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है। और मन बार बार फिर उसी चीज़ को मांगने लगता है, उसी चीज़ की हैंकरिंग हो जाती है, उसके बिना ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। तो ऐसे जो डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं, जिसको डाइवर्ट हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, मन शत्रु है। और उसी शत्रु वाले मन को, शत्रु जैसे मन को हम क्या कर सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। अपने अच्छे कार्य में जो हम लगाएंगे, हमेशा जब हमारा गोल, हमारा उद्देश्य हमेशा याद आते रहेगा, मन ही तो याद दिलाएगा। वही मन जो दूर लेके जा रहा था, वही मन पास लाएगा। तो कैसे है, अगर हमें मन पास लाने लगा तो वो क्या है, मित्र जैसा है। माइंड, MIND, माइंड, माइंड में क्या क्या स्टोर रहता है, मन में M फॉर मेमोरीज, यादें स्टोर होती हैं माइंड में। मन में क्या क्या होता है, मन क्या क्या करता है, जैसे हाथ का फंक्शन हम जानते हैं, उठाना रखना ये सब। तो ये मन क्या चीज़ है,
मन में क्या क्या होती है? तो मन में कई सारे यादें होती हैं, अच्छी बुरी सब प्रकार की यादें, और वही यादों से हम व्यक्ति को डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। अगर बुरी यादें स्टोर्ड है तो व्यक्ति बुरा है और उसको कभी चेंज भी नहीं करते हैं, इसलिए तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कई साल पहले एक बार कुछ ऐसा हमारे साथ या उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ रहेगा, वो याद रह जाता है, बस वही बुरी चीज़ याद है। तूने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया तूने मेरे बिना पार्टी कर ली तो ऐसी जो हैं ये यादें हैं। M फॉर मेमोरीज, I फॉर आइडियाज़, कई सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। एक बार मुझे अगर 10 लाख रुपए मिल जाएगा, मैं उसे इतना सारा फिर काम करूँगा, उसको ऐसे इन्वेस्ट करूँगा, उसको इधर लगाऊँगा, कुछ दान भी कर दूँगा। ऐसे कई सारे काल्पनिक आइडियाज़ आते रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति थे, उनको वो दूध बेचते थे, दूध बेचते रहते थे, और फिर एक व्यक्ति ने उनको आइडिया दिया, आप दूध बेचते हो, आप दूध से दही बना लो, दही से और भी चीज़ें बन जाएगी। बोले हाँ अच्छा है। तो 2 मटका लेके आया और मटके में दही जमने के लिए दे दिया और ऊपर टांग दिया, और फिर उसी के नीचे बैठ गया। अब वो दही को देख के, मटके में जो दही है उसको देख के सपना देखने लगा, मतलब सोचने लगा, सपने देख क्या सोचने लगा कि अरे वाह कितना अच्छा मित्र था मेरा, उसने मुझे पहले दूध बेचता था, अब मैं इतना कमाता था, अब उस दूध में से थोड़ा सा बचा के मैं दही रोज़ बनाऊंगा, ऐसे दही जमेगा, दही मैं बेचूंगा, दही को ज़्यादा दाम पे बेचूंगा, फिर मेरे पास बहुत पैसा आएगा, उससे मैं और गाय पाल लूँगा और दूध आएगा, और दूध से और दही बनाऊंगा और दही बेचूंगा, फिर मैं इतना बड़ा एक फार्म खोल लूँगा, फिर मैं बहुत बड़ा बंगला बना लूँगा, फिर मेरे कई सारे बच्चे होंगे। और फिर वो याद आता है, अरे फिर बच्चे दूध दही खाने लगेंगे, कम होने लगेगा, मेरा सेल कम होगा। बोले नहीं, मैं बच्चों को दूध दही नहीं खाने दूंगा, वो दही खाने लेंगे ऊपर चढ़ के लेने लगेंगे तो मैं उसको ऐसे मार दूंगा, है ना। और वो सही में ऊपर ऐसे मटके पे मार देता है। जो दही पहला दही वो जमने के लिए डाला था वो भी फुट गया, सारा गिर गया। तो ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं, कई सारे बढ़िया और कई सारे बेकार, सब बेकार और बढ़िया, अच्छे बुरे सब प्रकार के आइडियाज़ मन में आते रहते हैं। और वो क्या करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट, है ना। मन में जो ख्याली पुलाव हम पुलाते रहते हैं भगवान से, वो हमें सिर्फ दूर लेके चले जाते हैं। मेमोरीज, आइडियाज़। अगला N फॉर नोशंस। नोशंस मतलब हम उसके प्रति कुछ न तो कुछ, किसी चीज़ के प्रति या व्यक्ति के प्रति या समुदाय के प्रति हम अपने मन में कुछ ठान के बैठ गए, है ना। जैसे इस्कॉन के बारे में लोग ठान के बैठे, हाँ ये पैसा बाहर भेजते हैं इधर जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो यहाँ पे वो वृंदावन में सब लोग ठान के बैठे हुए होते हैं, रिक्शा वाले से पूछेंगे अंग्रेज़ों का मंदिर है ये अंग्रेज़ों का है, तो अंग्रेज मंदिर जाना है। आप वहाँ पे जाके बोलेंगे इस्कॉन, बहुत कम लोग जानते हैं, अभी आजकल तो और ज़्यादा प्रचार हो गया है, पर पहले लोग इस्कॉन बोलेंगे नहीं समझेंगे, अंग्रेज मंदिर तो इस्कॉन के गेट पे लाके छोड़ देंगे तो अंग्रेज मंदिर, तो ये नोशंस बना के रख दिए हैं लोग मंदिर के प्रति, समुदाय के प्रति, किसी के भी प्रति, है ना। तो नोशंस ये सब क्या होते हैं, मन में ही है जब आएंगे चीज़ों को देखेंगे, इस्कॉन सही में पैसा बाहर भेजता है कि यहीं पे किल्लत पड़ी हुई है, यहीं पे तंगी है, मांग रहे लोग कुछ बनाओ, मंदिर बनाना है, इतना प्रसाद बांटना है, इतना, तो यहीं पे ज़रूरत है। तो ऐसे कई सारे नोशंस जो होते हैं ये भी मन का ही काम है। मेमोरीज, आइडियाज़, नोशंस। और D फॉर क्या है, डिज़ायर्स, इच्छाएँ। कई सारे इच्छाएँ हैं, सब मन में स्टोर्ड होती है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि कृष्णा हमारी हर इच्छा को नोट भी करते हैं, पूरी भी करते हैं, ध्यान रखते हैं, पूरी भी करते हैं। पर बुरी बात क्या है, कुछ इच्छाएं इस लाइफ में पूरी करते हैं और कुछ इच्छाएं अगले जन्म में पूरी करते हैं अगले जन्म तक वो इच्छा याद ही नहीं रहती हमें। कई बार हमें क्या होता है कि अचानक ही किसी धन का लाभ हो जाता है, या कई बार हम अचानक ही बहुत कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना बढ़िया हो गया मेरे साथ, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ इच्छाएं वैसी रखी होगी, है ना। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी हर इच्छा को कृष्ण पूरी करते हैं। इसलिए आचार्यगण धीरे धीरे जब भक्ति में उन्मुक्त हो जाते हैं, भक्ति में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं,
क्या कहते हैं कि भगवान से कुछ भी इच्छा नहीं रखना, कुछ भी नहीं। एक आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी, वह भगवान की भक्ति करते थे नित्य रूप से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य जाप करते रहते थे। तो ऐसे नित्य रूप से वृंदावन में जब वो जाप करते रहते थे तो कई बार वो मौसम क्या हो गया है वो भी नहीं देख पाते थे, आंख बंद है, नित्य रूप से भगवान का स्मरण चालू है। तो एक बार दूसरे आचार्य जो थे सनातन गोस्वामी, उन्होंने क्या देखे, एकदम तपती धूप में, अब जब भगवान के नाम में आनंद ले ले हैं तो बाहर धूप है, सर्दी है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो शारीरिक स्तर से ऊपर उठ गए। फिर ये नहीं देखे अरे गर्मी है, जैसे आजकल हम हर 2 मिनट में बोलते हैं अरे बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। तो ठंड का सीज़न है तो होगी 1-2 महीना तो रहना है, जनवरी फरवरी बीतते ही ठंड खत्म। तो बार बार हम, अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम बार बार बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, ये सोचें कि कृष्ण का नाम जप करें। टाइम स्पैन हमारे पास उतना ही है, उतनी ही ज़िंदगी है, उतना ही लाइफ है। अब उस लाइफ में, उस ज़िंदगी में हम ठंड के बारे में सोचते रहे, मौसम के बारे में सोचे कि कृष्ण के बारे में, ये हमारे ऊपर है ना। तो वो जो संतगण थे, कौन, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो इससे पूरे परे हो गए थे, शारीरिक स्तर से पूरा उठ गए थे। तो सनातन गोस्वामी क्या देखे कि वो जप कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, और राधा रानी स्वयं अपनी पल्लू को आगे करके उनको छांव दे रही है। राधा रानी उनके जहाँ जप करने बैठे थे, राधा रानी उस वहाँ पे खड़ी थी और उनको पल्लू दे रही थी, ऐसे उनको छांव प्रदान कर रही थी। और छांव प्रदान करने की दौरान क्या हो रहा था, जो धूप है राधा रानी पे आ रही थी और राधा रानी को पसीने छूट रहे थे, तो भगवान को एक तरह से कष्ट दे रहे थे। तो उस समय कुछ नहीं बोले, देख लिए, सोचे बाद में बोलेंगे। फिर एक समय ऐसा आया जब सनातन गोस्वामी क्या देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक तालाब के पास में बैठ के जप कर रहे हैं, तालाब के पास में बैठ के जप कर रहे हैं। और तालाब जो है, वृंदावन उस समय आज के जैसा नहीं था कि इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे लोग, इतने सारे उस समय हर जगह पे बहुत सुंदर पेड़ थे, यमुना बहती थी। तो ऐसे ही यमुना का एक तालाब था, वहाँ पे बैठ के वो जप कर रहे थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे थे, जप में इतना लीन हो गए, तालाब के पास में एक शेर आया था पानी पीने के लिए। भक्त को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो नाम जप में लगे हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराम से भगवान का नाम जप किए रहे आ रहे, आनंद में है, और शेर आ गया। अब चिंता किसको हो गई, कृष्ण को चिंता हो गई, कहीं शेर इधर देख न ले, भक्त को परेशान न कर दे, खा न ले, उसको भूख लगी तो है, प्यास लगी है इसलिए पानी पीने आया है, अब भूख लग गई, इसको देख लिया तो मेरे भक्त को परेशानी हो। न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन क्या बोले हैं कृष्ण में, भगवद्गीता में कृष्ण बोले हैं, अर्जुन तुम अनाउंस करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। अब पता चला जब करते करते ही शेर खा गया तो भक्त का नाश हो जाएगा। तो कृष्ण ने अनाउंस करवाए हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो कौन बचाएगा रघुनाथ दास गोस्वामी को शेर से, कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, डंडा लेके शेर को भगा रहे। ये सनातन गोस्वामी देखे, वहीं से डंडा लेके स्वयं कृष्ण खड़े होके भक्त को बचा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी आकर के बोले कि ठीक है, आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, पर आप अपने लिए झोपड़ी बनाएं, तब अच्छे से बैठ के भक्ति करें, है ना। अपने लिए आप अपना एक कुटी बना लें, ताकि कैसा है, धूप छाँव बारिश से बचेंगे, जो जानवर है वो आपके पास नहीं आएंगे, है ना। हम भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं, भगवान को आनंद देने के लिए, भगवान से सेवा मांगने के लिए नहीं। भगवान से क्यों जुड़े हैं, हम अपनी विश लिस्ट, हमारी मांगने की लिस्ट भगवान को नहीं थमाना है। हम भगवान, वी आर गॉड्स, हम भगवान के सेवक हैं, सर्वेंट हैं, भगवान के हैं हम। तो जो सेवक होता है वो मालिक को कुछ भी कष्ट नहीं आने देता, कुछ भी कष्ट नहीं, है ना। भगवान की हर छोटी से बड़ी सेवा को वो अपना मानता है। और जैसे भगवान का मंदिर बन रहा है, या भगवान का ज्ञान प्रचार करना है, या भगवान के जो भक्त है उसको, हर सेवा को क्या योगी जो है अपना मानेगा और खुद जाके करना चाहेगा। ऐसे सबसे बड़े सेवक कौन है भगवान के, हनुमान जी, है ना। हनुमान जी से बड़ा सेवक भगवान का कोई नहीं। एक बार जो है अयोध्या में मीटिंग बैठी
कि सभी वहाँ के आचार्यगण आए और मिनिस्टर्स आए, बोले सारी सेवा तो हनुमान अकेले ही कर लेता है, हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्या सेवा करें। तो उन्होंने एक मीटिंग बिठा करके सारे जितनी भी सेवा हैं भगवान की सुबह से लेकर शाम तक, वो सेवा को लिस्ट में लिख लिए, एक रजिस्टर में लिख लिए, है ना। और सब नोट डाउन कर लेने के बाद में हनुमान जी को बुलाए और बोले कि हमने मिल करके एक मीटिंग किया है जिसमें जितनी भी भगवान की सेवा हैं हम सब ने आपस में बांट लिए हैं, आपके लिए अब कुछ सेवा नहीं है, आपने बहुत सेवा कर लिए हैं, अब आप जाइए भगवान का नाम जप करिए, अब आप संन्यास लीजिए, यहाँ से जाइए। तो बोले कि ठीक है, आप अच्छी बात है, इतने अच्छे भक्त हैं, आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आगे बढ़िए, सेवा करिए, मैं एक बार वो लिस्ट देखना चाहता हूँ, है ना, क्या क्या आपने लिस्ट बनाए हैं। तो हनुमान जी बोले ठीक है, हम दिखा देते हैं। तो हनुमान जी को लिस्ट थमा दी, देखिए ये सारी भगवान की सेवा है, सारे सेवा के सामने एक एक सेवादार का नाम लिखा हुआ है ना, और कुछ भी सेवा बची नहीं है भगवान की, अब आप जाइए यहाँ से। तो हनुमान जी बड़ा चतुर, है ना, भगवान का भक्त सेवक जो होता है बहुत चतुर होता है। तो उन्होंने क्या बोले, एक सेवा रह गई है, ये आपने लिखी नहीं है। तो उसमें जो मीटिंग हो रहा था वो एक दूसरे को बोलने लगे कि क्या तुम्हें बोला था सब सेवा लिखना, सब सेवा लिखना, कैसे छूट गई सेवा। तो हनुमान जी से पूछे कौन सी सेवा रह गई है। तो हनुमान जी क्या बताते हैं, जब भगवान को नींद आएगी, जम्भाई आएगी, तो जम्भाई आते हैं क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, चुटकी बजाते हैं। तो चुटकी कौन बजाएगा, मैं बजाऊंगा। भगवान को कुछ भी ज़रूरत है कौन पूरा करेगा, भगवान के सेवक, मैं पूरा करूँ। अब भगवान को जमाई कभी भी आ सकती है कभी भी, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आ सकती है। तो चुटकी बजाने के लिए हमेशा मुझे भगवान के पास रहना होगा। तो इस तरह से वो जहाँ लोग उनको सेवा से दूर करना चाह रहे थे, हनुमान जी ने ऐसा सेवा ढूंढ लिए जिसके द्वारा वो हमेशा अपने मालिक के नज़दीक रहे। तो ऐसे हमें भी हर बार क्या करना है, अपने मन को अपना मित्र बनाना है, और ऐसा मित्र बनाना है कि हमें वह भगवान के पास लेके जाए। मौसम बदल रहा है, ये बहाने वो बहाने, कोई भी बहाना बना के भगवान से अगर हमारा मन दूर लेके जा रहा है, भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान की सेवा से, तो वो हमारा मन क्या है, शत्रुवत, शत्रु है वो, है। और अगर वो मन हमें और ज़्यादा प्रेरित कर रहा है भगवान के पास आ जाने का, भगवान से मिलने का, तो वो मन क्या है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और आचार्य बताते हैं जब तक हम भगवान का नाम स्मरण नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान का प्रसाद बार बार नहीं लेंगे, यही तो श्रील प्रभुपाद जी किए। पहले डोंट्स की लिस्ट नहीं बताए, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उससे पहले तो क्या हुआ था, यही डोंट्स की लिस्ट बताई जाती थी, इसलिए सब लोग दूर हो जाते थे, है ना। एक आचार्य कथा में कह रहे थे कि एक समुदाय में ऐसा बोला जाता है कि ये ब्राह्मण लोग इतना नहाते रहते हैं, इतना ये करते रहते हैं, है ना, कभी भी ब्राह्मण मत बनना क्योंकि नियम कानून इतने होते हैं, इतने पालन करने पड़ते हैं। इसलिए कई लोग क्या है, जैसे हम बाहर बोलते हैं आइए मंदिर आइए, है ना, बोलते हैं हम नहाए नहीं हैं, हम गीता देते हैं गीता पढ़िए, हमने ये क्या बोलते हैं मांस भक्षण किया है ना। तो ये बहाने हजार होते हैं, कोई भी बहाना, हम जूता पहने हैं इसलिए मंदिर नहीं आएंगे, ये वो इतने सारे बहाने होते हैं, है ना। मतलब अब इतने सारे बहाना मैं सुन के अच्छा ये एक और नया बहाना है मुझे भी नए नए बहाने याद आते हैं, लिस्ट उनके 200 से सुन करके अच्छा ऐसे ऐसे बहाने भी लोग दे सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ऐसे लोगों के मन है जो जिनका मन शत्रु बना हुआ है। पर मैं ऐसे ऐसे भक्तों को भी देखा है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति होते हुए भी क्या है, भगवान की सेवा से दूर नहीं रहते हैं, भगवान की सेवा में आते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में वो अंधे भक्त का बताया था मैंने, है ना, शरीर तो अंधा हो गया पर फिर भी नियमित रूप से मंदिर आ रहे, कथा सुन रहे, नाम जप कर रहे। क्यों? क्योंकि हम तो काबिल नहीं है, पर भगवान तो देख रहे हैं ना हमें, भगवान को दिखाने के लिए, भगवान को दर्शन देने के लिए, भगवान से मिलने के लिए मैं रोज आऊँगा, हर पल मंदिर आऊँगा। इसलिए भगवान की कथा में हर पल आना है। और यह डायरेक्शन, यह संदेश जो मन देगा वो मन क्या है, हमारा मित्र है। इसके विपरीत अगर कोई संदेश दे रहा है तो शत्रु है वो,
तो हमें चेक करना है हमारा मन शत्रु बन रहा है, भगवान से दूर लेके जा रहा है, कि मित्र बन रहा है। वही इस श्लोक में बताया है। और अगला श्लोक बोल के फिर हम अंत करेंगे, 7वां श्लोक, क्योंकि इसके बाद का जो 8वें से लेकर के आगे के श्लोक चालू होंगे उसमें भगवान पूर्ण रूप से योगा के तरीके बताएंगे। योगा कैसे बैठ के करना चाहिए, किस आसन पे बैठना चाहिए, ये सब बताएंगे। और अंत में फिर योगा के तरीके बताएंगे। तो ये हम आगे के श्लोक में अगली बार अध्ययन करेंगे और फिर उसको चर्चा करेंगे। 7वां श्लोक और 6वां और 7वां श्लोक ये याद करना है। 6वां श्लोक जिसमें मन को हमारा परम शत्रु और परम मित्र बताया गया है, 6वां श्लोक है। और 7वां श्लोक देखिए, 7वां पढ़िएगा। हाँ, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। तो अब जब मन हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है ना, तो वो क्या करेगा, वो हमें अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। कंट्रोल्ड माइंड, मन जब कंट्रोल हो चुका है तो हमें शांति दिलाएगा, है ना। शांति की खोज में हर व्यक्ति अलग अलग जगह पे जाता है, तो वह कौन दिलाएगा, कंट्रोल्ड माइंड, है ना। तो कंट्रोल्ड माइंड के 3 जो है स्टेजेस यहाँ पे 3 लेवल बताएंगे। 7वां जो श्लोक है पहला लेवल है, 8वां श्लोक जो है और हायर लेवल है, 9वां श्लोक है और हायर लेवल है। तो 7वें श्लोक में बता रहे हैं मन क्या है, जितात्मनः प्रशांतस्य, जीत जो लिए हैं अपनी इंद्रियों को उसके बारे में बता रहे हैं। वो क्या है, परमात्मा समाहितः, जो अपने मन को जीत लिए हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं। तो 2 प्रकार के मन हैं, एक कंट्रोल्ड एक अनकंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड माइंड जो हो गए वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, अनकंट्रोल्ड माइंड पीछे हट जाते हैं, परमात्मा से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। परमात्मा से जुड़ने का शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल्ड माइंड। तो माइंड में क्या क्या आ जाता है, जैसे हमने पढ़े मेमोरीज, आइडियाज़, नोशंस और डिज़ायर्स, है ना। तो एक और हमें मन दूर कैसे ले जाता है ये भी समझ लेना है। मन क्या क्या करता है, एम फॉर मैग्नीफाइज प्रॉब्लम। मन हमारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देता है, इतना बड़ा, है ना। हमें क्या लगता है, मतलब छोटा सा हमारा जैसे हैंड ग्लोव्स नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं, इतना हम ढूंढने लगेंगे इधर उधर, छोटा काम, इतना छोटा सा है वो, कुछ नहीं, है ना। पर क्या है, मतलब कहने का उद्देश्य है कि मन क्या करता है, छोटे से छोटे प्रॉब्लम को इतना बड़ा मैग्नीफाई कर देगा, हमें लगेगा उसके बगैर लाइफ ही इम्पॉसिबल है। एक व्यक्ति थे, हम जैसे आप कोटा वगैरह में जाएंगे या IIT में जाएंगे तो वहाँ व्यक्ति सुसाइड करते हैं। कहीं सुसाइड का रेट आप देखिएगा कहीं पे जाके, वैसे न्यूज़पेपर वगैरह में ये सब नहीं आता है ना, नाम खराब हो जाएगा। कोटा में हर महीने 3 से 4 बच्चे सुसाइड करते हैं। इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने के बावजूद भी सुसाइड करते हैं, हायर IIT IIM में जाने के बावजूद भी सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो है कंट्रोल नहीं है। छोटे से छोटा प्रॉब्लम जो आ रहा है उसको मन मैग्नीफाई कर देता है। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। फिर आई फॉर इमेजिन्स प्लेजर। अगर मन छोटे से छोटी उसको सुख मिल गया, दुख मिला तो उसको मैग्नीफाई करके देखेगा, सुख मिला तो उस प्लेजर को इमेजिन करते रहेंगे। और एन फॉर निगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हटा देता है, उसके बारे में सोचेगा ही नहीं मन। मन ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर ले जाता है। और आखिरी में जो डी है वो क्या है, डिनाइज रियलिटी। असलियत को दूर ले जाते हैं, है ना। तो ऐसे जब हम मन को जीतेंगे तब हमें रियलिटी पता चलेगा, सुख दुख के बारे में हम जानेंगे और इससे भी हम क्या है और नज़दीक हम जा पाएंगे भगवान कृष्ण के। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। 6वें अध्याय 5वां अध्याय अंत हुआ भगवान के गुणगान से कि भगवान जो हैं सर्वलोक महेश्वर हमें, वही हमने स्टार्टिंग में चर्चा की है। फिर 6वां अध्याय शुरू होता है जो अलग अलग प्रकार के जो इच्छाएं हैं, योगासन है उसके बारे में बताए, भगवान कर्म के बारे में बताए हैं।
दो प्रकार के तीसरे श्लोक में लेवल्स के बारे में बताए, योगारूढ़ और योगारूढ़, यो बिगिनर्स और एडवांस्ड। और उसके बाद में पांचवा और छठवा श्लोक जो है मन को बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाएं, इसके ऊपर बहुत अच्छा से यहाँ पे चर्चा की है। छठवां श्लोक उसी के ऊपर। सातवां, आठवां और नौवां श्लोक जो है, जो मन को बेस्ट फ्रेंड बना लेता है वो कैसे क्या क्या अर्जित करता है, सुख दुख को एक देखेगा, मान अपमान को एक दिखेगा, यह सब स्तर यहाँ पे बताए गए हैं। तो किसी का कोई प्रश्न, किसी का डाउट्स?